बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइम स्लैप में शूट किया था। हम लोग जा रहे थे डेट पर, यानी कि हलाल डेट पर। मीन्स हस्बैंड वाइफ वाली डेट पर। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे, हम कहीं गए नहीं थे, तो कुछ खाने पीने का मन था नहीं। मैंने कहा बस सिर्फ राउंड पे ही चलते हैं। तो ये फिर यहाँ पर चाय वगैरह के लिए लेकर आ गए थे मुझे। फिर रात में हमारे घर कुछ गेस्ट आए, तो फिर हम उनके साथ आइसक्रीम खाने चले गए। और ये थी नेक्स्ट क्लिप हमारे गाँव की। तो यहाँ पर था ख़त्म, जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर खाना वगैरह बन रहा था। और गांव में ये होता है ना कि चलो सब लोग होते हैं तो सब लोग मिलजुल के जो है ना कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड इन टमाटरों को बोलते हैं कि ये तो ज़िंदा टमाटर है। और केक सालन बन के रेडी हो गया था। और ये गांव का व्यू था ये। और जब से ना मैं यहाँ पर आई हूँ ना, वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हो गया है ना कि रोज़ कोई ना कोई गली में आ ही जाता है। फिर यहाँ से मैंने पूरियाँ ली और ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पर मैं बनाई थी घर पे पराठे। तो क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं नाश्ता घर पे बनाती हूँ। काफ़ी दिनों से हम नाश्ता ना बाहर से ही मंगवा रहे थे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, रात में नींद नहीं आ रही थी, और सुबह के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसी भी लग चुका है। तो पता नहीं मैंने पिछले ब्लॉग में जिक्र किया था या नहीं, लेकिन मैं अब बता देती हूँ। और यहाँ पर आ चुके हैं आम, सबके फेवरेट, और मेरे तो बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद है आम। और मेरा ये जो नाश्ते का कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत फेवरेट है, पराठों के साथ आम का। यहाँ पर मैंने बनाई लस्सी, आम काटे, पराठे बनाए। और लस्सी वैसे तो ठीक है, जो ग्राइंडर में बनती है वो इतनी कुछ खास नहीं होती, लेकिन ये है कि बस चलो लस्सी वाला जो है ना गुजारा हो जाता है। तो आज हम दोनों का बहुत मन कर रहा था कि हम बिल्कुल प्रॉपर देसी वाला नाश्ता करें, तो डेट्स वाई जो है ना मैंने सारी वैसी चीज़ें बनाई थी। तो यहाँ पर आ गया हमारा पराठे और लस्सी। इसके बाद जो है मैंने रख लिया था इसके साथ अचार, आम और दही। इनफैक्ट मीठी दही और पराठों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मुझे पराठों के साथ आम अचार भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने एयर कूलर लगा लिया था बाहर सैन में, और हमने मस्त अपना मज़ेदार वाला जो है ना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया था। क्योंकि ना यही वो पल होते हैं जब आप साथ गुजारते हो और हमेशा के लिए यादगार रह जाते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टियां चल रही हैं, और इग्नोर माय वॉइस क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। और ये था नेक्स्ट डे का नाश्ता, क्योंकि मैं नाश्ता बनाती हूँ तकरीबन 10-11 बजे, और फिर उसके बाद जो है ना हम लंच नहीं करते, यानी कि ये हमारा ब्रंच ही होता है। तो उसके बाद पूरा दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी उन दिनों में कि शूट करने का कुछ मन ही नहीं हो रहा था। फिर हम रेडी हो गए थे कहीं जाने के लिए, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा एसी लग चुका है। तो हम कहाँ जाने के लिए रेडी हो गए थे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये मेरा शीशा थोड़ा सा निशान नज़र आ रहे थे, और मेरे नेल्स भी फाइलिंग वाले हुए हैं। यहाँ मैंने कपड़े वॉश करके लटकाए हुए थे, वापस आके इनको उतारूँगी। और यहाँ हम जा रहे हैं, और ये कुछ सामान था जो हमने वापस करना है प्लम्बर को, बिकॉज़ एक्चुअली ना मैटर ये भी था कि मेरे कुछ ग्लास थे वो मुझसे टूट गए थे, तो वो भी वापस करवाने थे, और बैंक से पैसे निकलवाने थे। तो यहाँ पर हमने पैसे निकलवा लिए। उसके बाद हमने ग्रोसरी ली, मंथली कुछ सामान ख़त्म हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मंथली सामान इतना ले आती हूँ कि वो कम ही ख़त्म होता है। फिर कुछ दिन मैंने शूट नहीं किया, 2-3 दिन के बाद ये था कि मौसम थोड़ा ठीक हुआ था, हवा चल रही थी, तो हम लोग गए थे यहाँ पर एक पार्क है, और कुछ हमारे रिलेटिव्स थे उनके साथ। और ये मैंने मेरे रिलेटिव्स के घर पे जो है ना पुलाव बनाया था, बिकॉज़ बस हम सब बैठे थे, तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम था, तो इन्होंने कहा, मैं सो रही थी, तो इन्होंने ये बाहर आइसक्रीम वाला आया। जैसे मैंने आपको बताया गली में कोई ना कोई आता ही रहता है। तो फिर हम गए शाम के टाइम बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि ना गर्मी इतनी हो रही है, रोटी अच्छी नहीं लगती है, और जो है ना बस चावल ही लास्ट ऑप्शन रहता है। फिर मेरे हस्बैंड अपना हेयर कट करवा के आ गए थे, और यहाँ पर मैं अपना हेयर कट करवाने आई थी, तो हेयर कट डन हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा ईद की सफाई, और ईद की वजह से थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।